हाँ बच्चों भाई, दूसरे पार्ट पे मैं पहुंच रहा हूँ। आचरण की सभ्यता पार्ट चल रहा है, तो मैं दूसरे पेज को एक्सप्लेन करूँगा। पुस्तकों में लिखे हुए नुस्खों से तो और भी अधिक बदहज़मी हो जाती है। सारे वेद और शास्त्र भी यदि घोल कर पी लिए जाएँ तो भी आदर्श आचरण की प्राप्ति नहीं होती। आचरण प्राप्ति की इच्छा रखने वाले को तर्क वितर्क से कुछ भी सहायता नहीं मिलती। शब्द और वाणी तो साधारण जीवन के चोंचले हैं, ये आचरण की गुप्त गोई में नहीं प्रवेश कर सकते, वहाँ इसका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। वेद इस देश के रहने वालों के विश्वास अनुसार ब्रह्मवाणी हैं, परंतु इतना काल व्यतीत हो जाने पर भी आज तक वे समस्त जगत की भिन्न भिन्न जातियों को संस्कृत भाषा न बुला सके, ना समझा सके, ना लिख सिखा सके। ये बात हो कैसे? ईश्वर तो सदा मौन है। ईश्वरीय मौन शब्द और भाषा का विषय नहीं है, ये केवल आचरण के कान में गुरु मंत्र फूंक सकता है। वह केवल ऋषि के दिल में वेद का ज्ञानोदय कर सकता है। यानी इसमें इस पैराग्राफ में कहा गया है कि हम किताबों से पढ़ कर के आचरण को नहीं सीख सकते। आचरण जो है एक प्रैक्टिकल की चीज़ है। जब तक अपने जीवन में उसे अपनाएंगे नहीं, जब तक जो है आचरण हमारे जीवन में नहीं आ सकता। किताबें पढ़ते रहें, बड़े बड़े धार्मिक ग्रंथ पढ़ते रहें, उससे जो है आचरण हमारे जीवन में नहीं आता है, जब तक कि प्रैक्टिकली आप उसे नहीं अपनाएं। किसी का आचरण वायु के झोंके से हिल जाए तो हिल जाए, परंतु साहित्य और शब्द की गोलंदाजी और आंधी से उसके सिर के एक बाल तक का बांका न होना एक साधारण बात है। पुष्प की कोमल पंखुड़ी के स्पर्श से किसी के रोमांच हो जाए, जल की शीतलता से क्रोध और विषय वासना शांत हो जाए, बर्फ़ के दर्शन से पवित्रता आ जाए, सूर्य की ज्योति से नेत्र खुल जाए, परंतु अंग्रेजी भाषा का व्याख्यान चाहे वो कार्लाइल ही का लिखा हुआ क्यों ना हो, बनारस के पंडितों के लिए राम रोला ही है। इस तरह न्याय और व्याकरण की बारीकियों के विषय में पंडितों के द्वारा की गई चर्चाएं शास्त्रार्थ संस्कृत ज्ञानहीन पुरुषों के लिए स्टीम इंजन के फप शब्द से अधिक अर्थ नहीं रखते। यदि आप कहें व्याख्यानों द्वारा, उपदेशों के द्वारा, धर्म चर्चा द्वारा कितने ही पुरुषों और नारियों के हृदय पर जीवन व्यापी प्रभाव पड़ा है, तो यह उत्तर यह है कि प्रभाव शब्द का नहीं पड़ता। प्रभाव तो सदा सदाचार का पड़ता है। साधारण उपदेश तो हर गिरजे, हर मंदिर और हर मस्जिद में होते हैं, परंतु उनका प्रभाव तभी हम पर पड़ता है जब गिरजे का पादरी स्वयं ईसा होता है, मंदिर का पुजारी स्वयं ब्रह्मर्षि होता है, मस्जिद का मुल्ला स्वयं पैगंबर रसूल होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि धर्म की चीज़ों में आदमी जो है धर्म की चीज़ों को अपनाने से उसका आचरण नहीं बदलता, बल्कि ये है कि जब तक कि इंसान जो है अपने आसपास, अपने माहौल में वो बातें जो कि दूसरों को प्रभावित करती हैं, उससे किसी को लाभ पहुंचाती हैं, तो वो चीज़ें जब जीवन में इंसान अपनाता है तब उसका आचरण जो है संभलता है, उसका आचरण का विकास होता है। वरना मस्जिद में जाएं, मंदिर में जाएं, इन मंदिर मस्जिद में जाने से जो है ये आचरण पे प्रभाव तो पड़ता है, लेकिन वो चीज़ नहीं आ पाती जो कि हमारे अपने खुद तय करने पर हमारे जीवन में आते हैं। यदि एक ब्राह्मण किसी डूबती कन्या की रक्षा के लिए, चाहे वो कन्या जिस जात की हो, जिस किसी मनुष्य की हो, जिस किसी देश की हो, अपने आप को गंगा में फेंक दे, चाहे उसके प्राण काम करने में रहें चाहे जाएं, तो इस कार्य में प्रेरक आचरण की मौनमयी भाषा किस देश में, किस जाति में और किसी काल में कौन नहीं समझ सकता। प्रेम का आचरण, दया का आचरण, क्या पशु क्या मनुष्य, जगत के सभी चराचर आप समझ लेते हैं, पर जगत भर के बच्चों को भाषा इस भाषाहीन भाषा का विच्छिन्न है। बालकों के शुद्ध मौन का नाद और हास्य भी सब देशों में एक सा ही पाया जाता है। इसमें कहा है कि किसी कन्या को बचाने के लिए अगर कोई ब्राह्मण जो है अपना आप कूद जाता है और यहाँ तक कि वो अपने प्राण भी गंवा दे, तो ये कह रहे हैं लेखक कि ये इससे साबित होता है कि फ़ौरन पता लग जाता है कि ये इसका स्वभाव जो है किस देश से, यानी किस जाति या किस देश से इसका संबंध है। तो आचरण का ताल्लुक़ जो होता है वो उसके जाति और
देश से भी होता है। अब प्रेम और दया का आचरण कौन नहीं समझ सकता। यानी जो जानवर होते हैं, जानवर भी आपकी प्रेम की और आपकी दया की भाषा को समझते हैं। अगर आप उन्हें धुतकारें तो वो भाग जाते हैं और पुचकारें तो पास आ जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वो भी अपनी माँ बाप की जो है नाराज़ी और राज़ी को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। आते हैं अगली वीडियो में।